हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग को देखिए एसपीडी जीके ही करवाऊंगा और ग्रुप डी। और मेरे देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आरआरबी। तो चलिए मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। क्या काम करता है? प्रश्वसन का काम करता है। गांधी जी ने डंडी अभियान कब की थी? 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। और जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर देखिए हाईलाइट कलर से लिखा गया है बौद्ध इसका पवित्र, यही आंसर है। और अजंता चित्रगुप्त काल की है। किसका है? गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। नमाचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला एक पर्वत है। और यहाँ पर शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। और राजरोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणों का सर्वप्रथम जोहान विसहेल्स रिटर ने देखा था। कौन देखा था? जोहान विसहेल्स ने देखा था। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर क्या है? लोथल है। कृष्ण देव राय विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और कलिंग पुरस्कार यूएनईएससीओ द्वारा दिया जाता है। यूएनईसीओ द्वारा दिया जाता है। मैक नंबर का संबंध वायुयान की गति से है। किसका है? वायुयान की गति से है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कहाँ है? दुशांबे है ताजिकिस्तान की राजधानी। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की संविधान में भाग 4 से संबंधित है। किसका है? लोक कल्याणी राज्य की। और विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान 0 डिग्री है। कितना? 0 डिग्री। और पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक लाइन, सिलिका और एल्यूमिनियम है। सिलिका और एल्यूमिना है। और सोलर टंका टिन और सीसा का मिश्र धातु है। क्या है? सोल्जर की मिश्र धातु है। इसका इंसुलिन पैंक्रियाज और अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। शक्कर भी रोग का निवारण है। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोला। काजेज ऑफ द इंडिया म्यूट इन के सैयद अहमद खान ने लिखा था। कौन लिखा था? इसका नाम देखिए यहाँ पर है, सैयद अहमद खान। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कलर से लिखा हूँ, इसको याद करना है रेड से। राष्ट्रीय गाना प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहा गया था? कोलकाता अधिवेशन में। और
उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है? 85 है। राष्ट्रपति के लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है वहाँ के। प्रेशर कुकर में सात जल्दी बनने के कारण पानी के क्वथनांक अधिक होता है जाना है। क्वथनांक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार क्या नाम था? आशापुर देवी थी। इसका नाम था आशापुर देवी। याद कर ले रहिएगा इसको। भारत में काली मिट्टी और धूल मिट्टी का क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश तक सीमित। मध्य प्रदेश तक ये लाइन मैं हाईलाइट किया हूँ, इसको याद रखिएगा जरूर। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछता है यही वाला जो हाईलाइट से लिखा है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। क्या है? किस्म है। और भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। हम्पी के खंडर कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। अंतिम मुगल सम्राट किसका था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। वहाँ का बहादुर शाह जफर द्वितीय था। याद रखिएगा ये वाला लाइन। और प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन था? भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठ राज्य के बागडोर कौन था? राजा राम ने संभाला था। कौन संभाला था? राजा राम। इसको याद कर ले रहिएगा। पश्चिम में पश्चात मांसपेशियों में थकान कौन था? लैक्टिक एसिड। कौन था? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। और यहाँ पर शरीर के अमाशय एवं अंत रोगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। और दिल्ली का सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। तुगलक है। भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था ये फिरोज शाह तुगलक। जीटी रोड का निर्माण कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और अलमाटी बांध किस नदी पर कर्नाटक पर बना है? और पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर कहलाता है। सौरमंडल के देख लीजिए यहाँ पर। विटामिन ए के सबसे अच्छी स्रोत क्या है? गाजर है। इसको याद रखिएगा दोस्त। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ हाईलाइट कलर से। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब जितना भी है देखिए। रासनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ होती है? सऊदी अरब में है। विंस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला को कहा जाता है। मधुबाला को कहा जाता है अभिनेत्री। विंस की मूर्ति। केरल में किन हिंदू परियोजना पेरियार नदी पर है? कहाँ है? पेरियार नदी पर है। और ओवाइसी का अर्थ है, देखिए ओवाइसी का अर्थ है यहाँ पर। ओवाइसी का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा आप लोग। माइकल फेरारर का संबंध कौन किया था? बिलियर्ड्स से है। किसका है? बिलियर्ड्स से है। और पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की सत्यापन में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। कौन रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन ने। और तमिलनाडु की कमाई वाली मुख्य फसल कौन है? रुई कपास। वहाँ का रुई बहुत होता है तमिलनाडु में। बाढ़ सुपर पावर परियोजना कौन है? बिहार राज्य है। बाढ़ का सुपर पावर परियोजना है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक है। क्या है? सांची स्तूप। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना क्या है? मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में है। सॉरी, मथुरा में है। इसको याद रखिएगा बहुत। इसको मथुरा में है। पारसी युद्ध 1757 को जीतकर कहाँ की थी? कलायू ने अंग्रेजों साम्राज्य की न्यूज रखी थी। क्या रखी थी? कलाई में।
राधाकांत देवी सती प्रथा प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। क्या थे? राधाकांत उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए क्या जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? क्या करी थी? जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। यहाँ पर फ्रेंड है, नीलगिरी का स्वर्ण चोटी का नाम दूधा बेटा था। दूधा बेटा संकेत की रचयिता मैथिलीशर गुप्ता है। क्या है? देखिए यहाँ पर फुल क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नीलगिरी के स्वर्ण चोटी का नाम देखिए दूधा बेटा, इसका नाम है, इसका नाम है दूधा बेटा। और देखिए यहाँ पर भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक का नाम यहाँ पर दिया है। यहाँ पर पुस्तकें हैं, उसका लेखक का नाम देखिए कौन लिखा था। अर्थशास्त्र को कौन लिखा था? कौटिल्य लिखा था। अष्टाध्यायी के कौन लिखा था? पाणिनि ने लिखा। इंडिका बुक को कौन लिखा था? मेगास्थनीज लिखा था। और देखिए यहाँ पर मेघदूत कुमारसंभवम कौन लिखे थे? कालिदास ने लिखे थे। बम का दर्शन कौन लिखे थे? भगवती चरण वोहरा ने लिखे थे। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखे थे? कालिदास ने लिखे थे। और मुद्राक्षस की कौन लिखे थे? विशाख दत्त लिखे थे। हैप्पी लाइफ वी.एस. नयापाल लिखे थे। क्या लिखे थे? वी.एस. नयापाल। कामसूत्र कौन लिखे थे? वात्स्यायन लिखे थे। वात्स्यायन। राजतंत्र गिरी कल्याण लिखे थे। ये सब देखिए, जितना ये सब किताब है, बुक है, राजतंत्र की कल्याण है, हंसचरित कादम्बरी के कौन लिखे थे? बुक लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? हंसचरित कादम्बरी के वर्ण भट्ट कौन थे? पंचतंत्र विष्णु शर्मा थे इसके लेखक। गीत गोविंद जयदेव थे। और पृथ्वीराज रसो की कौन लेखक थे? चंद्रवरदाई लिखे थे, लेखक थे। स्पीड पोस्ट के शोभा डे इसका लेखक थे। शाहनामा के कौन लेखक थे? फिरदौसी थे। आईएन अकबरी का अब्दुल फजल लेखक थे इसका। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा के कौन लेखक थे? राजशेखर। बाबरनामा के कौन लेखक थे? बाबर। अकबरनामा के कौन थे? अबुल फजल। हुमायूंनामा कौन लेखक थे? गुलबदन बेगम थे। मिली न पहनो के कौन लेखक थे? नागसेना। बुद्ध चरितम के कौन लेखक थे? असुरदोष थे। पाथेय पंचाली के कौन लेखक थे? विभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज गाइड कौन लेखक थे? आर के नारायण। विनय पत्रिका कौन लेखक थे? गोस्वामी तुलसीदास। भारतीय संकेत कौन लिखे थे? मैथिलीशर गुप्ता। यामा महादेव वर्मा लिखे थे। वंदे मातरम के कौन लेखक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे इसका लेखक। सूर्य का संतवा घोड़ा कौन लिखे थे? धर्मवीर भारती लिखे थे। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डिवाइन लाइफ शिवानंद। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंटरनेशनल इंडिया मथ माय टूथ इंदिरा गांधी। गीतांजलि को रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। इसका लेखक थे सत्य अर्थ प्रकाश। इसका लेखक थे दयानंद सरस्वती। गोदान गबन कर्म भूमि लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी लेखक थे। विंग्स ऑफ फायर इसका लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के अब्दुल कलाम लेखक थे। माई रेजिडेंटल ईयर्स लेखक थे आर वेंकटरमन। हितोपदेश के लेखक थे नारायण पंडित।
और ए सूटेबल वाय का लेखक थे विक्रम सेठ, और मालती माधव का लेखक थे भभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक थे नीरज जी चौधरी, और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह है इसका लेखक है। चलिए फ्रेंड, मैं आप लोग का आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह का और वीडियो लाऊंगा, कैसे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, हमको कम से कम इस वीडियो पर 500 व्यू चाहिए, टारगेट है मेरा 500 व्यू, और 500 व्यू और 200 लाइक कम से कम आप लोग को करना है। 200 लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोग को फिर लूसेंट की पढ़ाऊँगा, इसको एसपीडी की ख़त्म करके फिर लूसेंट की पढ़ाऊँगा। तो चलिए।